नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो हमारा 9 नंबर का व्लॉग था उसमें हमने ऋग्वेद की बात की। तो जो शब्द होता है ऋग्वेद वो होता है मंत्रों का ज्ञान। ऋग मतलब मंत्र, वेद मतलब ज्ञान। आज जो हम बात करेंगे 10 नंबर के व्लॉग में, आज हम बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ का ज्ञान। यजुर मतलब यज्ञ, जो हम हवन करते हैं, जो हम पूजन करते हैं, जो हम आरती करते हैं, और जो हम वेद मतलब ज्ञान है। तो जो हवन का, जो यज्ञ का जो ज्ञान है उसको बोला जाता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की हमारी चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा, एक चर्चा करना चाहूँगा जो मुझे लगता है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है समझनी। कि मैंने पहले भी व्लॉग्स में कहा है कि वेद जो है मैंने किसी गुरु से नहीं पढ़े हैं, ये मैंने खुद पढ़े हैं, ऑनलाइन जाके समझे हैं, और जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं अपने बेटे के लिए और कोई इंसान भी, व्यक्ति अगर कोई सीखना चाहता है उसके लिए समझा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वेदों का जो ज्ञान है, हिंदू धर्म का जो ज्ञान है, और सही चीजों का जो ज्ञान है जो हम कहते हैं, वो दुनिया में बड़े कंफर्टेबली, बड़े अच्छे तरीके से उपलब्ध हो। कोई जानना चाहे, सीखना चाहे, बिल्कुल अपने आप सीख सकता है। मैंने पहले भी ये बात कही, जो हमने पुरुषाशुक्ता में जो हमने पूरा व्लॉग बनाया उसके अंदर हमने चर्चा की कि इंसान के अंदर जो गुण हैं, हमें चारों गुण स्थापित करने हैं। हमें ब्राह्मण भी बनना है ताकि हम सीखें और सिखाएं, क्षत्रिय भी बनना है ताकि हम बचाएं, वैश्य भी बनना है ताकि हम आगे बढ़ें, और शूद्र भी बनना है ताकि हम साफ सफाई रखें। तो ये जो बात है, ये मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी आगे जाके सीखे, और कोई भी जो इन ब्लॉग्स को सुन रहा है वो भी ये बात को समझे कि हमें आगे बढ़ते जाना है। जैसे हम सीखते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और वेदों का जो टोटल मतलब है, जो उनको पढ़ने का, जो उनको समझने का, वो सारी बात है ज्ञान की, कि हम अज्ञान के अंधकार से निकलें और ज्ञान के अंधकार में जाएं। तो ये मैं बात बार बार दोहराता हूँ, आज भी दोहरा रहा हूँ कि हमें जो है सीखते जाना है ताकि हम ब्रह्मांड से जुड़ सकें। दैट इज दी पर्पस जो हम ये ब्लॉग बना रहे हैं, जो एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। तो ये जो लेसन है इसको बड़े ध्यान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको समझा जाए कि बढ़ते जाना है आगे, रुकना नहीं है कहीं पे, और आपको जरूरत नहीं है किसी और की। आप खुद ही ये सब सीख सकते हैं, खुद ही ये सब रिसोर्सेज जो हैं भारत सरकार ने, जैसे vedicheritage.gov.in है, वेबसाइट भी है, और भी रिसोर्सेज दिए हैं जहाँ से कोई भी व्यक्ति बिना किसी के सिखाए इन चीज़ों को सीख सकता है अपने आप। ये बिल्कुल संभव है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो यजुर्वेद को मैंने यजुर्वेद, वैसे तो देखिए यज्ञ का जो ज्ञान है उसके अंदर बड़ा समझाया गया है कि यज्ञ कैसे करने हैं, कौन कौन से मंत्र हैं, क्या उनके तरीके हैं करने के, क्या क्या हमें हवन कुंड में जो अग्नि है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है, दूध का, दही का, मक्खन का, और अलग अलग जो हवन सामग्री है उसका बड़ा विशेष तरीके से समझाया गया है यजुर्वेद में कि कैसे करना है। पर वो मुझे लगता है बड़ा ही टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है कि हवन कैसे करना है। यजुर्वेद में जो समझने की जो बात है, जो मुद्दे की बात है, जो कहता हूँ मैं, वो बड़ी सिंपल है, बड़ी सरल है। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो पूरा यजुर्वेद पढ़िए, उसको समझिए, समय दीजिए, और आप हवन खुद भी कर पाएंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी शंका वाली बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना टेक्निकल हर कोई नहीं होता, और इतना हर कोई समय भी नहीं दे पाता कि कर पाए। तो यजुर्वेद को एक कंसाइज तरीके से अगर समझा जाए तो मैंने उसे समझने के लिए उसके जो 5 इंपॉर्टेंट मंत्र हैं उनको लिख के रखा है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैंने लिख के रखी हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो एक बड़ी मुझे बताई गई फीडबैक एक दिया गया, तो वो फीडबैक भी मैं आज शेयर करता हूँ आपके साथ कि मैं जो है जब ये व्लॉग बनाता हूँ तो मैं एक ये काम करता हूँ इस तरीके का, जिसमें जो है मैं अंग्रेजी का टेक्स्ट, हिंदी का टेक्स्ट, संस्कृत का टेक्स्ट सब अपनी स्क्रीन पे रखता हूँ, ताकि जब मैं आपको बता पाऊँ तो थोड़े अच्छे तरीके से, सरल तरीके से बता पाऊँ। क्योंकि मैंने भी जैसे बताया कि मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हूँ, तो मुझे संस्कृत की जो मेरा ज्ञान है, मेरी नॉलेज है, हिंदी की जो मेरा ज्ञान है, नॉलेज है, थोड़ी कम है। तो मुझे थोड़ा मेहनत लगती है वो करने में। तो लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ये बड़े सरल तरीके हैं जिससे ट्रांसलेशन भी एकदम हो जाता। तो ये मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप खुद भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। ये जो ब्लॉग है बनाने का पर्पस यही है कि एक दिशा दिखाने की सीखा जा सकता है।
तो चलिए मैं ब्लॉग को शुरू करता हूँ। पहला जो मंत्र है वो है पवामना मंत्र। जो मंत्र का जो टेक्स्ट है, जो श्लोक है वो है ओम अस्तिनो माँ समुद्र तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्यु माँ अमृतगम्य ओम शांति शांति शांति। तो मेरी संस्कृत प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी खराब है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो ये मंत्र है बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सरल तरीके से कहता है कि हे भगवान, हे ब्रह्मन, जो मुझे आप जो है उस अंधकार से निकालिए जो अज्ञान का अंधकार है, और वो ज्ञान दीजिए जो ये ज्ञान का वो है लाइट है, जो उसका स्रोत है रोशनी का। और मुझे ये जो दुनिया है, जो अटैचमेंट्स हैं जो दुनिया में, जो जीने की मरने की, इससे निकालिए और मुझे अपने आप में जोड़िए ताकि मैं भी शांति के रूप पे जा सकूं। दूसरा जो मंत्र है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं जो है दिव्य जो तेज है उसका ध्यान करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, ये मेरे अंदर भी समाये और मैं ब्रह्म से जुड़ सकूं। तीसरा जो मंत्र है यजुर्वेद का वो है सहानावटी। ये यजुर्वेद का तीसरा मंत्र नहीं है, जो मैंने अपनी लिस्ट में तीसरा कहा है। यजुर्वेद में ऑब्वियसली कई सारे मंत्र हैं, तो मेरी लिस्ट में जो तीसरा मंत्र है वो है सहना भवतु। ओम सहना भवतु सहना भवतु सह वीरे कर्वाहे तेजस्वी न विदे तमस्तु माँ विद्विष्य वहे ओम शांति शांति। ये जो है मंत्र बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है, क्योंकि ये कहता है कि हम दो इस जो ये रास्ता है, ये जो यज्ञ जो हम हवन कर रहे हैं, हम साथ में चले। तो हम दो कौन? एक टीचर जो पढ़ा रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, और एक स्टूडेंट, शिष्य जो है जो ज्ञान ले रहा है। तो हम दोनों साथ में चलें, हम दोनों अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएं, हमारा ध्यान रहे पढ़ाई में, और हमारी जो ये ज्ञान है, जो अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो ब्रिलियंस है, जो हमारी मन की है, जो मन की शक्ति है, वो बढ़े। चौथा जो मंत्र है वो भी बड़ा, मैं कहता हूँ, इंटरेस्टिंग और पॉपुलर मंत्र है। वो भी काफी अच्छे से हम देखते हैं कि दुनिया में लोग जानते हैं उसको, है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम ऊर्जा रुक्मिद बंधनाम मृत्यु मुक्षे मुक्षे अमृत। सॉरी, मेरी संस्कृत में कहता हूँ थोड़ी सी खराब है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ एक और बार। तो हम ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसको कहा जाता है शिव भगवान से जुड़ा हुआ मंत्र है, कि हम 3 आंख वाले जो शिव भगवान हैं उनकी आराधना कर रहे हैं। उनकी जो स्पिरिट है, जो स्पिरिचुअल कोर है, जो ब्रह्मन है उनका, हम उससे जुड़ने की, उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो है उनसे आशा कर रहे हैं, उनसे जो है दरखास्त कर रहे हैं कि वो हमें मृत्यु के जो ये बंधन है इससे निकाले और ब्रह्मन से जुड़ने का रास्ता दिखाएं। 5वां जो मंत्र है ये मुझे बहुत पसंद है। ये यजुर्वेद के अंदर बड़ा सिंपल सा मंत्र है, बल्कि मैं कहूँगा आधा ही मंत्र है, मैंने पूरा नहीं नोट किया है, क्योंकि ये जो आधा मंत्र है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है एज कम्पेयर पूरे मंत्र के। अग्नि स्वाहा, कि ये अग्नि में जो मैं डालता हूँ, इसे अग्नि से मैं दरखास्त करता हूँ कि अग्नि जो है, आशा करता हूँ कि अग्नि जो है इसे ले और चारों दिशाओं में बढ़ाए। अग्नि इदम नमः, कि आज से जो मैं ये हवन में सामग्री डाल रहा हूँ, जो मैं अपना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ हवन में, ये जो है आज से मेरा नहीं है, ये अग्नि का है। और अग्नि को मैं आशा करता हूँ, ये मेरी अग्नि से विनती है कि अग्नि जो है इसे लेकर जाए और मुझे ब्रह्मन से जोड़ने का रास्ता दिखाए। तो ये बड़ा मैं कहूँगा खूबसूरत तरीके से कहा गया है कि हवन और जो हमारी पूजा है, जो हमारी प्रार्थना है, वो हमें ब्रह्मन से जोड़े। तो ऋग्वेद में जो बातें कही गई हैं, ऋग्वेद में जो लिखी गई हैं, यजुर्वेद उसका तरीका समझाता है कि अगर आपको ब्रह्मन से जुड़ना है तो कैसे जुड़ना है, अगर आपको कोई काम करना है तो हवन का जो काम है वो कैसे करना है।
ये ऋग्वेद में 5 बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो हम पढ़ते हैं, जो मुझे समझ में आई हैं और मैं सोचता हूँ कि और भी कोई इसे पढ़े तो समझ सकता है। पहला तो ये है करुणा का जो भाव होता है, जिसको हम कंपैशन कहते हैं, कि हम हर एक जो जीवित वस्तु है, अजीवित वस्तु है, जो व्यक्ति हैं हमारे आसपास, जो लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी है, जो गांव है, शहर है, हम करुणा का भाव जो है अपने अंदर डेवलप कर पाएं और हम सबसे प्रेम भाव से रह पाएं। तो ये जैसे आप यजुर्वेद को पढ़ेंगे तो एक चीज़ आप समझेंगे कि ये जो बात कही गई है कि आपको हवन करना है, आप हवन जो है खाली आप नहीं कर रहे हैं। हवन एक रिचुअल है जो आपको आपके परिवार से, आपकी सोसाइटी से जोड़ता है। जैसे हिंदू धर्म में कोई मरता है तो हम घर में एक हवन कराते हैं, बड़ा भी आम चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर हिंदू घर में होता है। तो वो जो हवन किया जाता है वो अकेले नहीं किया जाता, वो परिवार के साथ किया जाता है, सह परिवार। और परिवार अगर आपका नहीं है, उस जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं या नेबर्स को बुलाते हैं या जो आपके आसपास में लोग हैं उनको बुलाते हैं, तो ये हवन करते हैं। तो ये हमें जोड़ता है उन सब चीज़ों से। और हम जो है यजुर्वेद को पढ़ना और ये हवन करना, इससे हम आशा करते हैं कि करुणा का जो भाव है अपने सब लोगों के तरफ, अपने परिवार की तरफ, दोस्तों की तरफ, ये हमारे अंदर आए। दूसरा है सत्यनिष्ठा, वो है ट्रूथफुलनेस, कि हम सच की रास्ते पर चलें, सच बोलें और सच जो है दुनिया में आगे बढ़े। क्योंकि जितने दुनिया में सच्चाई और सिंपल चीज़ें बढ़ती हैं, उतनी दुनिया सरल होती जाती है, जीना आसान होता जाता है, न केवल हमारे लिए बल्कि सबके लिए। तीसरा जो चीज़ है जो मुझे लगता है यजुर्वेद से समझने की है, वो है धार्मिकता, कि हमें धर्म का जो राह है उस पर कैसे चलना है। क्योंकि जैसे ऋग्वेद ने बताया कि धर्म की राह क्या है, यजुर्वेद समझा रहा है कि उस पर चलना कैसे है। हवन करना एक बड़ा पॉजिटिव एक्ट है जो हम सुबह के टाइम या शाम के टाइम करते हैं, अलग अलग हवन किए जाते हैं। और यजुर्वेद में बहुत सारे अलग अलग मंत्र हैं जो अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, बयां करते हैं। यजुर्वेद को इटसेल्फ 2 भागों में बांटा गया है, कृष्णा भाग और शकुला भाग। कृष्णा भाग जहाँ पे मंत्र जो हैं बड़े अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग इनका ऑर्डर है, और शकुल भाग जहाँ एक बड़े प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से वो सारे मंत्र हैं। तो यजुर्वेद इटसेल्फ ये सब तरीके, मतलब उसको जंबल तरीके से करिए या सिंपल तरीके से, सरल तरीके से करिए, दोनों ही तरीकों में कहता है कि आपको जो है, जो सत्यनिष्ठा का जो भाव है, जो धार्मिक भाव है, सही राह है, उस पे आपको चलना है। और उसके लिए आपको जो चौथा हमारा प्रिंसिपल है अनुशासन का, डिसिप्लिन का, वो मानना है। क्योंकि यज्ञ एक बड़ा डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा अनडिसिप्लिन्ड है क्योंकि मैं एक रैंडम ऑर्डर में चल रहा हूँ, अपने हिसाब से चल रहा हूँ। लेकिन जब यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, तो वो एक ऑर्डर में किया जाता है, उसको बड़े डिसिप्लिन के साथ, बड़े ही अनुशासन के साथ करते हैं। और यजुर्वेद से जैसे आप हवन करेंगे तो आप देखेंगे कि यजुर्वेद में कहीं नहीं लिखा है कि आप भगवान को जो है मंदिरों में जाइए, सोना अर्पण कीजिए या कोई बड़ा भारी काम कीजिए सब भगवान के लिए। यजुर्वेद एक बड़ा सिंपल रास्ता दिखाता है कि आपके घर की जो चीज़ें हैं, जैसे दूध है, दही है और छोटे मोटे जो आपके पौधे हैं जिनसे आप हवन की सामग्री बनाएंगे, गाय माता का काफ़ी जिक्र है उसके अंदर, और हवन की सामग्री में भी यूज़ होता है, जैसे गोबर को यूज़ करते हैं बनाने के लिए। तो ये जो सिंपल चीज़ें हैं उनसे आप भगवान तक, हवन तक जुड़ सकते हैं, उनसे आप एक सही रास्ता पकड़ सकते हैं, सही राह पकड़ सकते हैं। तो ये यजुर्वेद में बड़े खूबसूरत तरीके से बताया गया है। तो मेरा जो मानना है, जो आशा करता हूँ मैं, ये व्लॉग देखने के बाद आप इंस्पायर हो कि आप वेद को पढ़ें। चारों वेदों को अगर पढ़ पाएँ तो ज़रूर पढ़ें, नहीं पढ़ पाएँ तो थोड़ा सा पढ़ें। इनके जो मंत्र हैं बड़े अच्छे से ऑनलाइन में, यूट्यूब में वीडियो की तरीके से या पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है डिटेल में पढ़ने का तो इसे ज़रूर पढ़िए। अगर नहीं भी इंटरेस्ट है तो कम से कम जो इसके इम्पोर्टेंट लेसन हैं, जो करुणा का भाव है, जो सही रास्ता है, जो धार्मिक लय की तरफ जो लेके जाता है, उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। ताकि जो हम पहले भी ये बात को हमने ऋग्वेद के समय भी चर्चा की, उससे पहले भी ब्लॉग्स में हमने चर्चा की कि ये पूरी जो हिंदू धर्म है, इसकी जो हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, ये करने का भाव है कि हम अच्छे इंसान बने और दुनिया अच्छी बने, ताकि अगर हमें दुनिया दोबारा देखनी पड़े तो हमें अच्छी दुनिया मिले। और ये मुझे लगता है बड़ा एक कोर प्रिंसिपल है ये वेदों को पढ़ने का और सही काम करने का, कि हम दुनिया को अच्छा बनाएं, कि कल को हमको ही ये दुनिया देखनी पड़े तो बड़ी अच्छी और खूबसूरत दुनिया हमें मिले।
खराब जो चीज़ें हैं वो दुनिया में हमें ना देखनी पड़े। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और आप से मेरी आशा है कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कोई कमेंट होगा, फीडबैक होगा तो ज़रूर मुझे देंगे। बहुत धन्यवाद।